नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा जो मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स गलत समझ के बैठे हैं। लोग सोचते हैं लोन लेना मतलब बोझ, ईएमआई का टेंशन, इंटरेस्ट का डर और बिजनेस कभी कभी स्टेबल नहीं होता। दोस्तों, लेकिन एक कड़वा सच है, लोन खराब नहीं होता है, लोन का गलत इस्तेमाल करना फ्यूचर के लिए खराब हो जाता है। अगर लोन का पैसा 6 से 12 महीने में अपनी ईएमआई जनरेट नहीं कर रहा तो लोन गलत जगह लग रहा है और आपको आगे चल के वो आपके लिए बर्डन बन सकता है। यही मिस्टेक 80% बिजनेस ओनर्स करते हैं और बिजनेस वाले लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपको एक प्रूवन फ्रेमवर्क दूंगा जिससे लोन को रिस्क नहीं, बिजनेस की स्पीड ब्रेकर नहीं, बिजनेस की एक्सीलरेटर बना पाओगे। कैसे, चलिए समझाता हूं आगे वीडियो में। सबसे पहले एक रूल याद रखना दोस्तों, लोन कभी एक्सपेंस नहीं होता है। लोन का मतलब है लोन एक इन्वेस्टमेंट होता है। पर प्रॉब्लम तभी होती है जब लोग लोन लेकर ऑफिस में फैंसी फर्नीचर डाल देते हैं, महंगी गाड़ी ले लेते हैं, पर्सनल खर्चे बढ़ा देते हैं और पर्सनल खर्चे चालू कर देते हैं। ये सब एसेट नहीं है, ये सब लायबिलिटीज होते हैं दोस्तों। लोन का सही इस्तेमाल सिर्फ 3 सिचुएशन में होता है। नंबर 1, सेल्स बढ़ाने के लिए। नंबर 2, कॉस्ट कम करने के लिए। नंबर 3, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगर पैसा इन 3 जगह नहीं लग रहा, समझ लो लोन बर्बाद हो रहा है आपका और आप एक बड़े लायबिलिटीज में फंसते जा रहे हो और एक स्कैम आपके साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब सीधा आते हैं फ्रेमवर्क पे। लोन लेने के बाद पैसे को 4 बकेट में बांटना कैसे है और आप उन 4 बकेट में बांटकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हो। अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो बिजनेस में कभी कैश फ्लो क्राइसिस में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला बकेट, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें लोन का 30 से 40% लगाना होता है दोस्तों। जो भी आप बिजनेस लोन ले रहे हो या जो भी बैंक से आपने ओडी लिया है तो आप उसमें 40% डाल दो, 30 से 40%, क्योंकि बिजनेस का ऑक्सीजन सिलेंडर एक ही चीज है, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। जब तक कस्टमर नहीं आएगा ईएमआई कैसे चलेगी दोस्तों? आप कैसे बिजनेस में प्रॉफिट बना पाओगे? इस बकेट में आप यूज करोगे डिजिटल एड्स, सेल्स टीम हायरिंग, ट्रेनिंग, सीआरएम, ऑटो डायलर एंड लीड जनरेशन, आपका जो भी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, रूल सिंपल है, 1 रुपया मार्केटिंग में डालो, 3 से 5 रुपए वापस आने चाहिए आपके पास कुछ टाइम बाद। शुरू में तो मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा लगता है। अगर ये रिटर्न नहीं आ रहा है तो मार्केटिंग आपकी गलत जगह हो रही है और गलत हो रही है। चलिए बात करते हैं दूसरे बकेट की। पहला बकेट मैंने आपको बता दिया कि सेल्स और मार्केटिंग में आपको कितना परसेंट आपको अपनी बकेट में डालना है। दूसरे बकेट में आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब लोन का 25 से 30% यहां लगाना होता है दोस्तों। ये पैसा रॉ मटेरियल में लगता है, वेंडर एडवांस में, इन्वेंट्री रोटेशन में। बिजनेस तभी ग्रो होता है जब माल रुकता नहीं है और बिकता रहता है। सो दोस्तों, अब एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉक टर्नओवर आपका 30 से 35 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2-3 महीने तक स्टॉक पड़ा रहता है तो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, ईएमआई का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तीसरा बकेट बताता हूं आपको कितना परसेंट पैसा तीसरे बकेट में डालना चाहिए। सिस्टम एंड ऑटोमेशन। लोन का 15 से 20% आपको यहां लगाना चाहिए। कैसे? इससे लीकेज बंद हो जाएगा, फ्रॉड कंट्रोल होता है, प्रॉफिट दिखता है और बैंक का ट्रस्ट भी बढ़ता है। जितनी आप ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करोगे उतना ही बैंक का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। सीआरएम, एमआईएस रिपोर्टिंग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। बिजनेस बिना सिस्टम का नहीं चलता है दोस्तों। सिस्टम बिना बिजनेस चलता है नहीं, इसलिए ऑटोमेशन मैंडेटरी है। चौथा बकेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इमरजेंसी सेफ्टी बफर। ये हर चीज में जरूरी होता है दोस्तों। मैं इन्वेस्टमेंट के काफी वीडियोस बनाता हूं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस के भी अंदर एक इमरजेंसी सेफ्टी बफर होना चाहिए। लोन का 10-15% सिर्फ यहां रखो, इससे आपके पास 6 ईएमआई का बैकअप रहता है। अगर कभी मार्केट स्लो हुआ, कस्टमर पेमेंट डिले हुआ तो ईएमआई का टेंशन नहीं होता है। ये बफर नहीं होगा तो बिजनेस की स्पीड आपकी रुक जाएगी, आपको मार्केट के अंदर हाथ फैलाना पड़ जाएगा और आपको इतनी टेंशन हो जाएगी कि पैसा कहां से लाऊं। और कई लोग 70 से 80% लोग इसलिए हिम्मत हार जाते हैं और स्टेप बैक कर लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सुनिए ध्यान से। ईएमआई कभी
बचे हुए पैसों से नहीं देनी चाहिए। ईएमआई उस बिजनेस ग्रोथ से आनी चाहिए जो लोन लेने के बाद हुआ हो आपके पास या बचा हो आपके पास। फॉर्मूला याद रखना, लोन ईएमआई हमेशा मंथली नेट प्रॉफिट के 30-35% से कम होनी चाहिए। अगर ये ईएमआई 50 से 60% चली गई तो बिजनेस कभी सेफ नहीं रहेगा आपका, ऑलवेज रिमेंबर। अब आता है बैंक का गेम। बैंक का गेम क्या काम करता है दोस्तों? बैंक सिर्फ ग्रोथ नहीं देखता, वो प्रोसेस भी देखता है। आपको लोन तभी अच्छे रेट पर मिलेगा जब जीएसटी रिटर्न टाइम से भरो, करंट अकाउंट अलग रखो, वेंडर सैलरी पेमेंट बैंक से करो, पर्सनल और बिजनेस खर्चे अलग रखो। अब आपको 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज देता हूं जो लोन को ग्रोथ मशीन बनाती है। पहले नंबर पे लोन से रेवेन्यू इंजन बनाओ, एक ही प्रोडक्ट स्केल करो, लोन को 10 जगह मत बांटो दोस्तों। दूसरी स्ट्रैटेजी में बताता हूं, कमीशन बेस्ड मॉडल, फिक्स कॉस्ट कम रखो, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा रखो, इससे कैश फ्लो सिक्योर रहता है। तीसरे नंबर पे आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3, 12 मंथ का एक लोन एग्जिट प्लान बनाओ। 1 साल में रेवेन्यू डबल कर दो या लोन को रीफाइनेंस करा लो कम इंटरेस्ट रेट पे। अब लास्ट में एक वार्निंग, ये तो मैंने आपको सारे फायदे बता दिए, अब मैं आपको एक वार्निंग भी देता हूं और आपको अलर्ट कर देता हूं। बिजनेस लोन फेल तब होता है जब लोन पर्सनल यूज में चला जाए, ईएमआई के लिए दूसरा लोन लिया जाए, सेल्स ट्रैक ही ना हो, लोन लेने के बाद प्लानिंग बंद हो जाए। अगर प्लान नहीं होगा तो लोन बिजनेस को डुबा देगा, अगर सिस्टम प्लस सेल्स होगी तो लोन बिजनेस को उठा देगा। सो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया कि आप बिजनेस लोन लेकर और लोन का सही यूज करके और कौन कौन से टूल्स आप यूज करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फाइनल मंत्र बता रहा हूं, उस फाइनल मंत्रों को आप याद रखना। लोन बिजनेस को नहीं बढ़ाता, बिजनेस कौन बढ़ाता है? बिजनेस बढ़ाता है दोस्तों सिस्टम प्लस सेल्स बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। लोन सिर्फ फ्यूल है, फ्यूल तब काम करता है जब कार की डायरेक्शन ठीक हो, कार की डायरेक्शन करेक्ट हो। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको लोन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया होगा दोस्तों। अगर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में लिखो अप्रूव्ड, और अगर चाहो तो मैं इस टॉपिक पर आपके लिए एक सॉलिड वीडियो बिजनेसमैन के लिए कि कौन से बिजनेस के लिए कौन सा लोन लेना चाहिए और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो लोन मिल सकता है, उस लोन से आप बिजनेस को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, आप कहोगे तो मैं इस पे आपके लिए आपकी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।